Hello everyone and welcome to PCS Newspaper. So this is your part 2 of ancient history. Ancient history का ये part 2 है और जैसा कि मैंने आपको part 1 में बताया था कि आर एस शर्मा जो बुक है ये आपकी एक बेसिक बुक है। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो एंशियंट हिस्ट्री के लिए या तो आर एस शर्मा पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। और इस आर एस शर्मा में आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं इस लूसेंट में अवेलेबल है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पढ़ ले रहे हो बहुत रिगोरसली तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने खुद लूसेंट से एंशियंट और मेडिवल पढ़ के सारे एग्जाम्स क्रैक किए। ठीक है, जितने भी मैंने दिए आप वो इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हो। सो ये एक सफिशिएंट बुक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत जरूरी है। लूसेंट में कुछ भी नहीं है मॉडर्न के अनुसार, बट एंशियंट एंड मेडिवल सफिशिएंट है। तो एंशियंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आज इस वीडियो के थ्रू कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आप एईडीओ का एग्जाम देने वाले हैं या बीएसएससी सीजीएल देने वाले हैं तो उसका जीएस जो है यहाँ पे पूरी तरह से हो रहा है। प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग की भी क्लासेस जो है, वीडियोस जो है आती जा रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट है, दिस इज योर रीजनिंग प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम लक्ष्मीकांत से आपकी पॉलिटी जो है वो एकदम क्रिस्प करके पूरे चैप्टर को कम से कम उसमें पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम ही एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके 4 चैप्टर्स आपको 1 घंटे में करवा दिया जाएगा और उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है वो यहाँ से कवर्ड है। और एंशियंट हिस्ट्री का अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप यहाँ से जाके देख ले। ये आपकी साइंस एनसीईआरटी सीरीज है 6 to 10th। इसमें आपको साइंस का सारा वीडियोस जो है यहीं पे डाले जा रहे हैं। सो फ्री इनिशिएटिव है तो इसका लाभ जरूर उठाएं। और अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे कोई भी वीडियोस जो है वो मिस ना कर दें। ठीक है, और इनके जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लिंक उसका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट जो हमारा सेशन था, हमारा जो लास्ट वीडियो था, वहां पे हमने पूरा आपका जो हिस्टोरिक पीरियड है, जो आपका प्री हिस्टोरिक एरा है, उसको कर लिया था। ठीक है, जितना भी हमारा प्री हिस्टोरिक एरा है उसको हमने फिनिश कर लिया था। एंड उसको करने के बाद हमने यहाँ वैदिक कल्चर पे से स्टॉप किया था। हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह जो है ये सारी चीजें भी पूरी कवर कर ली थी। आई नो मेरा थोड़ा लूसेंट रंगीन है बट आई वांट कि आपकी भी लूसेंट इतनी ही रंगीन हो, क्योंकि जब लूसेंट थोड़ी सी कलरफुल होती है ना तो एग्जाम से 3-4 दिन पहले जब आपको लूसेंट को रिवाइज करना होता है तो इतना आसान तरीके से आप रिवाइज और रिकॉल कर लोगे ना। ट्रेन में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस इसी को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप अपनी लूसेंट अपने साथ रख ले, एक पेंसिल, एक हाइलाइटर, एक पेन, जो भी है उसे रखें और जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ उसी में नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो जो हमारा वैदिक कल्चर है इसका जो टाइम पीरियड था ये आपका था 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, और ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस जो है, ऐसा समझा जाता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। आपको पता है हमारा जो मतलब वर्ल्ड है और हमारा जो ये प्यारा भारत है यहाँ पर, ठीक है, और उसके इधर पे जितना भी है वो क्या है, हमारा सेंट्रल एशियन रीजन है। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपकी जो आर्यंस थे, वो कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया की एक थ्योरी है, वहां से ऐसा हम मानते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ये हमें समझ आ गया। अब ये वाला इंस्क्रिप्शन जो है ना ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। देख लो आपने, मैंने भी इसे एस्ट्रिक मार रखा है। जो बोगस का इंस्क्रिप्शन है, दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। रीजन बीइंग ये आपका कहाँ पर है, एशिया माइनर टर्की में। तो पूछा जाता है कि जो बोगस का इंस्क्रिप्शन है वो कौन से आपके कंट्री में है, इसलिए। और इसमें हमारे जो 4 वैदिक गॉड्स है जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं, जैसे इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नसात्यास, जो 4 वैदिक गॉड्स हैं उनकी इसमें, उनका इस इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में मेंशन किया गया है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूव करता है कि जो आर्यंस थे उनका जो घर था वो सेंट्रल एशिया था, वो वहीं पे रहते थे, वहीं पे इन भगवानों की पूजा करते थे। तभी इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में क्या किया है, इन भगवानों का नाम मेंशन किया है। और यहीं से हमारी सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाती है। ठीक है, अब जो एक ग्रुप आया इंडिया में, वो पहली बार जो सेटल हुए थे वो फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब में सेटल हुए थे। तो आपको पता होगा जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो पूरा आपका जो मतलब कह सकते हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर ऐसे बना लिया और ये आपका हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा गंदा बना है।
तो उसमें हंसने जैसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज, तो इस तरीके से हमारा ये आपका हो गया इंडिया। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से हमारा ये जो जम्मू कश्मीर से जो इंडस नदी निकलती है, फिर इसमें आके पांचों नदियां जो है यहाँ इंडिया से निकल के जो बहती हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके ज्वाइन होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु। तो वहां पे हम लोग वहां पे क्योंकि 7 रिवर्स हो जाती है इंदस को मिला के, और एक और सरस्वती नदी भी इसी इसी डायरेक्शन में कहीं से बहती थी उस टाइम पे, तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ 7 रिवर्स। तो ये लोग पहले सबसे पहले आके कहाँ सेटल हुए थे, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो इसी वाले रीजन में आके सबसे पहले सेटल हुए थे। ये सप्त सिंधु वाला जो एरिया है पूरा, जहाँ पे ये इनको इतनी सारी नदियां मिली थी, सबसे पहले यहीं पे वो सेटल हुए थे। आपको पता होगा कि हड़प्पा के टाइम पर भी सबसे पहले जो सेटलमेंट है वो इंडस के पास ही हुआ था। बाद में जाके जब सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, तब जाके आपका गंगा जी के किनारे में सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था। फाइन। अगर हम लोग फिर वैदिक लिटरेचर की बात करें, तो वैदिक लिटरेचर जो है वो 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में बना था। वैदिक का मतलब होता है क्या, नॉलेज। ठीक है, तो ये नॉलेज से रिलेटेड जो आपके लिटरेचर थे, अब इसमें ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि ऋग्वेदा जो है वो कब कंपोज हुआ था, जब आपके आर्यंस थे ना यहाँ पर, उसी टाइम पर ऋग्वेदा, सोचो ऋग्वेदा इतना पुराना है कि जब आर्यन वाले टाइम का ही है ये ऋग्वेदा। तो जब आर्यन पंजाब में थे वहां उसी टाइम पे ये ऋग्वेदा जो है वो बना था। उसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारे 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस हैं। ये है आपके संहितास, या फिर जिसे हम वेदास भी बोलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये आपके संहितास है या तो वेदास है। फिर वी हैव द ब्राह्मणास, ब्राह्मण्स हैं। अरण्यकास हैं और उपनिषद हैं। ठीक है, तो अरण्यकास है और उपनिषद है, ऐसे हमारे पास 4 है। इनको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जो आपके संहितास और ब्राह्मणास हैं वो आपके एक कैटेगरी के हैं। ठीक है, और अरण्यकास और उपनिषद हैं वो एक कैटेगरी के हैं। क्यों एक कैटेगरी के हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, बस अभी याद रखना, जो स्टार्टिंग के जो दोनों हैं, संहितास और ब्राह्मणास जो है वो क्या है, एक कैटेगरी के हैं, और ये जो 3 और 4 है ये भी आपके किसके हैं, एक कैटेगरी के हैं। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं जो वैदिक लिटरेचर है वो कैसे ग्रोन अप हुआ था। ये कहीं ना कहीं आपका श्रुति थे, मतलब ये सुनने की चीजें थी। श्रुति का मतलब होता है टू हियर। तो ये जो आपके वैदिक लिटरेचर थे, इसे हम क्या करते थे, वी यूज टू लिसन देम। ठीक है, हम सुना करते थे, कोई बोलता था और उसको हम लोग सुनते थे। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, ये आपके नोट डाउन कर लेना, संहितास और ब्राह्मणास जो थे इनको हम लोग बोलते थे कर्म कांड। इन दोनों को कंबाइन करके बोलते थे कर्म कांड। इसमें आपके मतलब कर्म से रिलेटेड चीजें जो है आपको जानने को मिलेंगी, क्या कैसे आपके कर्म होने चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अरण्यकास और उपनिषद जो है इनको हम लोग बोलते हैं ज्ञान कांड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे नीचे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि संहितास और ब्राह्मणास जो है ये आपके कर्म कांड हो गए, और अरण्यकास और उपनिषद जो है ये पार्ट बनाते हैं आपका ज्ञान कांड का। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैदिक लिटरेचर है वो कौन से हैं, वेदास है। वेदास को हम लोग एक और चीज क्या बोलते हैं, अपौरुषेयस। ठीक है, अपौरुषेयस ये बोलते हैं। ये इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गॉड गिफ्टेड, और नित्या का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ऑल इटर्निटी। ठीक है, तो अपौरुषेयस बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये लोगों ने नहीं लिखा है वेदा ने, ये हमें गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, अपौरुषेयस का मतलब ये है। 4 वेदास है, रवाइसा मैंने ऐसे याद रखा हुआ है इसे। ठीक है, सीक्वेंस में। क्यों सीक्वेंस में याद रखा है इसका मैं आपको बताऊंगी रेलेवेंस। रवाइसा करके मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें जो स्टार्टिंग के 3 वेद है वो कैसे हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेदा त्राई, ट्रायो ऑफ वेदास। और इसे सीक्वेंस में याद रखने का एक और रीजन है कि ये इसी सीक्वेंस में लिखे गए थे, तो इससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर के बाद साम, साम के बाद अथर। तो अगर कभी आपको एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछ दे तो आप वहां पे परेशान नहीं होंगे, आप सीधे, आपको पता ही, आपने याद ही ऐसे किया रवाइसा करके, तो ये आपको याद रहेगा। जितने भी आपके चारों वेदास है उसमें से जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। वहां पे बहुत सारे बस गानों गाने जो है लिरिक्स जो है वो लिखे हुए हैं, और ये ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड में। पहला टेस्टामेंट है मैनकाइंड का, सबसे फर्स्ट टेस्टामेंट है मैनकाइंड का, सबसे पहली बार जो कोई चीज लिखी गई थी इन द फॉर्म ऑफ वेदा, जो प्रॉपर मैन लोगों ने लिखा था, ये वैसा है। ठीक है, उसके बाद इसमें 10 मंडलास हैं, तो ये भी पूछता है कि ऋग्वेदा में कितने मंडल है, तो इसको आप मार्क कर ले कि ऋग्वेदा में आपके 10 मंडल है। ठीक है,
उसके बाद जो 10वां मंडला है वो किसको एक्सप्लेन करता है? पुरुषा सुक्ता। ठीक है, पुरुषा सुक्ता को ये एक्सप्लेन करता है, जिसमें आपके 4 वर्णों वर्ण वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका मेंशन है। तो कई बार पूछ सकता है कि आपका जो मतलब ऋग्वेद के कौन से मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण का वर्णन है। ठीक है, चारों वर्णास के बारे में कौन से मंडल में लिखा है? तो 10वें मंडला में लिखा है। और टोटल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका कौन है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। और इसको जो हिम्स थे ऋग्वेदा के, वो रिसाइट कौन करता था? तो होत्री। तो ये ना क्वेश्चन पूछते हैं आपसे मैच द फॉलोइंग में, होत्री, उद्गात्री और ये सारी चीजें दे के और बोल देंगे कि अब मैच करो अर्धवर यूज। अब आ जाता है आपका यजुर्वेदा। रवाइसा में सेकंड है, आर हो गया, ये वाई हो गया। अब ठीक है, तो वाई यजुर्वेद। यजुर्वेद किस लिए? सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। जब हम लोग किसी चीज की बलि चढ़ाते हैं उस टाइम पे जो भी हम लोग चैंटिंग वगैरह करते हैं, जो भी हम प्रेयर्स बोलते हैं, तो यजुर्वेद में आपके सैक्रिफिशियल प्रेयर्स है। इनको कौन रिसाइट करते? तो इनको रिसाइट करते थे आपके अध्वर्युज। ठीक है, इनको कौन रिसाइट करते थे? अध्वर्युज। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल। जैसे हम बोलते हैं ना कैलेंडर में हमारे होता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो उसी तरीके से यजुर्वेदा में आपका कृष्ण यजुर्वेदा है, शुक्र यजुर्वेदा है। ओके, तो वहां से आप रिकॉल कर लेना कि हम लोग कैलेंडर में जिस तरीके से बोलते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसी अकॉर्डिंग आपका ये यजुर्वेदा में भी 2 पार्ट्स हैं। फिर आता है हमारे पास क्या? सामवेदा। सामवेदा एस से हो गया, सीक्वेंस में है। सामवेदा जो है बुक ऑफ चैंट्स है, जितने मंत्र वंत्र हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे कहाँ मेंशन्ड है? सामवेदा में। सामवेदा का जो रिसाइट करने वाला जो इंसान है वो कौन है? उद्गात्री। तो अब ना ये मैच द फॉलोइंग में आपको सिंपल से ऐसे दे देगा कि ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब दे देगा आपको होत्री, उद्गात्री, अर्धवर्युज और ये ब्राह्मण। अब इसे मैच करते रहो। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग में कौन है? होत्री, दूसरे में अर्धवर्युज, तीसरे में उद्गात्री और चौथे में ब्राह्मण। तो अब ये इसको मैंने इस तरीके से आपको इसलिए सीक्वेंस में बताया था क्योंकि ऐसे याद करना भी आपके लिए आसान होगा। देखो रवाइसा, अब आर से कौन था? होत्री, वाई में अर्धवर्युज, एस में उद्गात्री और ए में लास्ट वन जो है इसमें आपके जो ब्राह्मण वगैरह होते थे वही आपका मतलब इसे सुनाया करते थे। लास्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में कौन है? ये है आपका बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। तो अब इसे ऐसे भी आपको याद रखना आसान होगा कि आर से आपका क्या था? इसमें आपके स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ा था? तो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि आपके जो इसका इसमें क्या है? आपके प्रेयर्स हैं। ठीक है, कौन से? जितनी भी आपके लिरिक्स हैं वो है। दूसरे में क्या है? इसमें आपके सैक्रिफिशियल प्रेयर्स है। ठीक है, और तीसरे में क्या है? चैंट्स है। और अथर्ववेद में सबसे खतरनाक वेद यही है, इसमें आपके मैजिकल फॉर्मूलाज हैं। तो लास्ट वाला जो वेद है वो मैजिकल फॉर्मूला रिलेटेड था, तो इससे एग्जाम में रिकॉल करना आसान होता है सीक्वेंस वाइज जब अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, तो फोर्थ जो लास्ट वन है इसमें चार्म्स है, स्पेल्स है, ईवल और डिजीजेस के लिए। और ये बहुत लंबे टाइम तक जो है ये किसी भी उसमें इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, ये किसी भी उसमें इंक्लूडेड नहीं था। फिर इसे अथर्ववेद को भी वेद बना मतलब वेद में इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका ब्राह्मण। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि जो संहिताज या वेदास है और ब्राह्मण जो है ये कर्म कांड का पार्ट होते हैं। ठीक है, जब भी कुछ कार्यक्रम कह रही हूँ, जो भी कर्म वगैरह किए जाते हैं, जैसे संस्कार जो होते हैं अलग अलग, जब आपके कोई मर जाते हैं उसके बाद भी उनका कर्म कांड किया जाता है, ये सारी जो चीजें होती है, तो उस टाइम पे जितने भी आपके प्रेयर्स वगैरह होते हैं वो। और ये जो ब्राह्मण है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कर्म कांड। तो ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्मा मीन्स सैक्रिफाइस। तो वेरियस सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स हैव बीन एलैबोरेटली डिस्कस्ड इन ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास में भी ये सैक्रिफाइसेस वगैरह ही डिस्कस्ड है। जैसे अब आ जाओ आपका ऋग्वेद में ऐतरिया और कौशिकी। ये जो है आपके ऋग्वेदा में, अब इसको भी ना ये टेबल बहुत सुपर इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग में दे देता है। तो ऋग्वेदा में आपको याद रखना है ऐतरिया, यजुर्वेदा में आपको याद रखना है तैतरिया, ऐतरिया तैतरिया, उसके साथ शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण जो है आपका सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। तो ऐतरिया, तैतरिया और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, याद हो गया। सामवेदा का आपका कौन सा है? तो ये चंद्रयोग्या उपनिषद इसमें याद रखना है और जैमिनया। ठीक है, मैं बताऊंगी जैमिनिया क्यों याद रखना है। चंद्रयोग्या उपनिषद भी बहुत फेमस उपनिषद है और जैमिनिया उपनिषद भी। जैमिनिया जो है ये आपके महर्षि जैमिनी जब आप पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड है।
तो सामवेदा में आपको ये चंद्योग्या और जैमिनिया, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और अथर्ववेदा में आपको याद रखना है गोपथा, और इसमें एक और ऐड कर लेना मुंडका। जो मुंडका उपनिषद है हमारा, जिसमें कि हमने जिससे अपना सत्यमेव जयते लिया है, वो मुंडका उपनिषद भी अथर्ववेदा का ही पार्ट है। तो गोपथा और मुंडका, तो ये क्या है, ये बेसिक है, इससे आपके क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं और ये पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, अब आ जाता है अरण्य और उपनिषद। मैंने पहले ही बता दिया था ये किसका का पार्ट है, ये ज्ञान कांड का पार्ट है, ज्ञान से रिलेटेड है। तो अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, जैसे अभी भी आप जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है उसे बोलते हैं डंडक अरण्य, मतलब फॉरेस्ट। तो बड़े बड़े फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं। तो ये फॉरेस्ट टेक्स्ट थे, फॉरेस्ट में हर्मिट्स वगैरह जो थे, जो लोग जंगल में रहते थे वो लोग लिखते थे। उपनिषद जो है ये आपके फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, इनको हम वेदांता बोलते थे। वेद के एंड में मतलब जो वेदा पीरियड था उसके एंड में और वेद के एंड टाइम पे ये लिखा गया था। तो उपनिषद में जो सबसे पुराना उपनिषद है वो हमारा कौन सा है, बृहद्रनिका उपनिषद। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाओ लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, जो भी हमारे लिटरेचर्स थे, जो हमारे, ये देखो ये जितने भी थे ये क्या थे, हमारे श्रुति थे जो हम सुना करते थे। अब आ जाता है स्मृति, जो कि हमें याद रखना होता था। ठीक है, श्रुति हो गया जो हम सुनते थे और स्मृति हो गया जो हमें याद रखना था। तो इसमें आ जाता है आपके वेदांग, स्मृतिज, महाकाव्य, पुराणास, उपवेदास, षड दर्शन। तो ये सब जो है ये आपके वैदिक ट्रेडिशंस के स्मृतिज थे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 6 वेदांग, जो वेदा के जो अंगा हैं, जो वेदा के पार्ट्स हैं वो। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन, जैसे मुझे याद है सीएपीएफ का अगर आप पीवाईक्यू चेक करोगे तो उसमें आपका ना निरुक्ता से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मैच द फॉलोइंग में ये दे देते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस आसानी से ऐसे ध्यान में रखना है। पनीनी का अष्टध्यायी आप पढ़ते ही पढ़ते हो, इसको बस देखना है कि अच्छा पनीनी का अष्टध्यायी मैंने इतनी बार पढ़ा है, तो वो तो ग्रामर की बुक है, ओल्डेस्ट ग्रामर है। तो व्याकरण का वेदांग जो था वो व्याकरण में अष्टध्यायी था पनीनी का, इसको अभी याद रख लो। ठीक है, उसके बाद ये निरुक्ता, निरुक्ता जो है, और एक हो गया निघांतु। ठीक है, निरुक्ता और निघांतु। तो ये निरुक्ता जो है बेस्ड ऑन निघांतु का कलेक्शन जो था डिफिकल्ट वर्ड्स का। तो निघांतु क्या है आपका, ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। निघांतु सबसे पुराने पुराने जो आपके वर्ड्स, इट इज काइंड ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, सबसे पुराना जो वर्ड का कलेक्शन है, जितने वर्ड्स है वो निघांतु में है। और निरुक्ता जो है अगेन ये क्या है, ये ओल्डेस्ट डिक्शनरी है। तो आप निघांतु को ऐसे ध्यान रखना कि जितने भी पुराने पुराने वर्ड्स है सारा आपका निघांतु में है, और निरुक्ता जो है वो डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या एक ऑर्डर में रहता है वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो निरुक्ता, निघांतु निरुक्ता, तो पहले आप वर्ड्स बनाओगे जिसमें आपका लिस्टिंग होगी कि सारे इतने सारे वर्ड्स हैं, उसके बाद आप उस वर्ड्स को अरेंज करोगे तो उसे क्या बोलेंगे, निरुक्ता बोलेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। और इसके अलावा आपको स्मृति का भी ध्यान रख सकते हो, तो जैसे मनुस्मृति, कि आपका ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट है, किस पीरियड में बना था, तो गुप्ता पीरियड में बना था, ये पूछ देता है। यजनवाल्य का स्मृति, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये जो जितने भी मोस्टली जो स्मृतिज है ये आपके गुप्ता पीरियड के हैं। तो यहाँ ऊपर से जो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से जो आप याद रख सकते हो, मिताक्षरा भी एक आपका स्मृति है, मिताक्षरा विजयनाश्री, इन्होंने यजनवाले का स्मृति के ऊपर ही कुछ कमेंट किया था मिताक्षरा ने। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा महाकाव्यास। ठीक है, एपिक्स की बात करते हैं। तो रामायण जो है ये हम सबको पता है किन्होंने लिखा था, वाल्मीकि जी ने लिखा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदि काव्य बोलते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कितने कांड है, तो 7 कांड है। हम बोलते हैं ना हम सुंदर कांड पढ़ रहे हैं, तो सुंदर कांड जो है वो उसका एक पार्ट है, उसका एक कोना है, जहां पर कि उन्होंने सुंदरकांड में मतलब जो हनुमान जी जो है वो किस तरीके से राम जी से मिले थे और किस तरह से वो लंका वगैरह गए थे। इट इज मोर अबाउट हनुमान जी को जब चीजें याद आ गई थी। ठीक है, तो सुंदर कांड जो है ये रामायण का एक छोटा सा पार्ट है, वो पूरा रामायण नहीं है। ठीक है, तो ये बस हमें ध्यान रखना है कि रामायण जो है ओल्डेस्ट एपिक है एंड ये आदि काव्य है। उसके बाद आ जाता है महाभारत। ठीक है, महाभारत किसने लिखा था, तो वेद व्यास ने लिखा था। ये सबसे लंबा एपिक है। ओल्डेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट आपका रामायण है, क्योंकि अगर आपको मतलब हमारे कल्चरली वाइज अगर पता हो, तो हमारे, हम ऐसा बोलते हैं ना हमारे पास 4 युग है। तो अगर आपको पता हो तो हमारा एक तो सतयुग था। ठीक है, और सतयुग के बाद अभी तो कलयुग चल रहा है, फिर त्रेता युग था और द्वापर युग था। तो ये जो त्रेता युग था, त्रेता युग में आपका रामायण हुआ था, और द्वापर युग में कृष्ण जी आए थे। मतलब विष्णु जी का जो अवतार है त्रेता युग में,
राम जी जैसे थे, और द्वापर युग में कृष्ण जी जैसे थे, ठीक है। तो राम जी पहले आए थे, फिर कृष्ण जी आए थे, तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो कि ओल्डेस्ट जो है वो रामायण है और महाभारत जो है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से दो तीन क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आप घटना चक्र भी देखोगे तो आपको मिलेगा कि महाभारत को ओरिजिनली क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे हम लोग जय संहिता। क्या बोलते थे? जय संहिता। जब वो बन के आया था, उसको हम लोग बोलते थे जय संहिता। उस टाइम पे उसमें बहुत 8,800 लगभग कुछ श्लोक थे। बाद में बढ़ते 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 फाइनली हम उसे क्या बोलने लगे? शताशास्त्री संहिता। शताशास्त्री संहिता। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कि महाभारत को शुरू में क्या बोलते थे? जय संहिता। और लेटेस्ट जो है हम उसे क्या बोलते हैं? शतासहस्त्री संहिता या फिर महाभारत। तो महाभारत हम सबको याद रहता है, तो पूछ देगा अनदर नेम फॉर महाभारत, या महाभारत वॉज ओरिजिनली नोन एज जय संहिता। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये पता होगा कि जो भागवत गीता है ये भी कोई अलग से बुक नहीं है, ये महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है, जहाँ पे कि जो जब अर्जुन जब वॉर लड़ने जा रहे थे महाभारत शुरू होने से पहले, जो कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया था, जो उन्हें नॉलेज के मतलब नॉलेज दिया था, जो उन्हें बताया था जब वो अपना डिलेमा में थे, ठीक है। तो वो चीज जो है उसी वही जो है उसी को हम भागवत गीता बोलते हैं। तो ये कहाँ से? भीष्म परवान ऑफ महाभारत। तो जो महाभारत है ना उसमें 18 परवान है। 18 परवान मतलब 18 चैप्टर है। तो उसमें से एक चैप्टर जो है वो भीष्म परवान है, ठीक है। भीष्म परवान से ही हमारा भागवत गीता बनाया गया। और उसका सबसे लंबा वाला चैप्टर कौन सा है? तो वो है शांति परवान, ठीक है। शांति इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। सबसे लंबा चैप्टर जो है वो शांति परवान है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो पुराणास होते थे, पुराणास का मतलब ही है पुराना, मतलब कुछ पुराना है, ठीक है। 18 पुराणास है हमारे पास। जैसे महाभारत में 18 चैप्टर है, 18 परवान है, उसी तरह पुराना में 18 फेमस आपके पुराणास है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराना। सबसे ओल्डेस्ट जो पुराना है वो मत्स्य पुराना है। और बहुत सारे और भी पुराणास है, बस उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक दो बार मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी देखा है कि पुराणास के सब्जेक्ट्स क्या थे, तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशा, महावंतारा, वंशानुचरिता। तो इसको अगर आप एक बार बस देख के रखोगे तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर दोगे। जैसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ पुराणास, तो आपको उसमें सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, महामंतारा ये सब दिख रहा होगा, उसके अलावा कुछ एक अलग से ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये भी, इस पे भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वंशा, महावंतारा और वंशानुचरिता। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग उपवेदास। तो उपवेदास में कुछ नहीं है, मतलब जो प्रॉपर हमारे वेदास है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उससे एसोसिएटेड जो भी कुछ लिखा गया है वेदा उसके आगे लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम लोग उपवेदा। जैसे जो आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद जब लिखा गया था वो मेडिसिन के ऊपर लिखा गया था, तो उसका एसोसिएशन किससे है? तो उसका एसोसिएशन आपका ऋग्वेदा से है। फिर एक आ जाता है आपका गांधर्व वेदा। गांधर्व वेदा किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। म्यूजिक जो है वो आपका सामवेद का पार्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो म्यूजिकल जो चीज जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सामवेद में क्या है, सामवेद जो है वो बुक ऑफ चैंट्स है। जितनी भी मंत्रा पंत्रा जो हम चैंटिंग करते हैं, म्यूजिकल चैंटिंग जितनी भी करते हैं, वो सारे सामवेद में आते हैं। यजुर्वेद जो है वो किससे रिलेटेड था आपका? सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, और इससे, और उसे बोलता कौन था? उसे अर्धवर्यूज जो है वो बोलते थे, राइट। इसको कौन बोलते थे? इसको उद्गात्री बोलते थे। इसको कौन बोलते थे? इसको होत्री बोलते थे। और इसको नॉर्मली ब्राह्मण बोलते हैं। इसका कुछ ऐसे बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है कहीं भी। तो तीन अगर आपको पता है तो एक ऑप्शन आप आराम से वो कर लोगे, ठीक है, एलिमिनेशन से। ओके। आर्चरी जो है वो हमारा किसमें है? आर्चरी जो है वो हमारा यजुर्वेद में। शिल्प वेदा, साइंस, विश्वकर्मा, ये जितनी भी मैजिकल चीजें हैं वो सब किसमें आएगा? तो वो आपका आ जाएगा अथर्ववेदा में। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, इस टेबल से भी मैच द फॉलोइंग आ जाता है। फिर हमारे आते हैं सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी नोन एज षड दर्शन। षड दर्शन के ऊपर ना प्रॉपर पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है इसमें आर एस शर्मा में। पर उसका जो निचोड़ है अगेन वो यहीं पर है। आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे 6 दर्शन कौन से हैं। सबसे पहला दर्शन था हमारा सांख्य दर्शन, जो कि हम बोलते हैं कपिल मुनि लेके आए थे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना मुनि, तो ये मुनि इसीलिए लिखा है क्योंकि ये कपिल मुनि लेके आए थे, ठीक है।
सांख्य दर्शन जो है, उसके बाद योग दर्शन जो है वो हमें पता है पतंजलि, इसे तो हमें मतलब भूलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो सूत्राज है, ये देखो, अब देखो यहाँ पे आपने षड दर्शन पढ़ा ना, अब देखो यहाँ से आपको सूत्राज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। श्रौतगृह सूत्रा, ये सूत्रा, वो सूत्रा। तो इसी तरह से आपके कल्प सूत्राज होते थे। तो इससे रिलेटेड जो सूत्रा है वो कौन लेके आए थे? योगा सूत्रा। सांख्य सूत्रा किसका है? फिर कपिल मुनि का है। योग सूत्रा किसका है? तो पतंजलि का है। फिर आता है न्याय दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन किसका है? अक्षपदा गौतमा का। किसका है? अक्षपदा गौतमा का। अच्छा, इसमें ही आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नव्य न्याय मतलब कुछ नया जो था लॉ से रिलेटेड जो था वो उदायना का था। किसका था? उदायना का था। नेक्स्ट है हमारा वैशेषिका दर्शना। वैशेषिका किसका था? उलूका कन्नडा, ठीक है। उलूका कन्नडा का वैशेषिका, इसको मैंने ऐसे याद रखा है, यूवी। यूवी, तो वहां एग्जाम में अगर मुझे ऐसा दिखेगा तो अच्छा, उलूका है मतलब यू के साथ आपका क्या आएगा? वैशेषिका दर्शन, अगर मैच द फॉलोइंग में आएगा। सांख्य और योग याद रहता है। मीमांसा भी मुझे याद रहता है, मीमांसा क्योंकि जैमिनी का था। जैमिनी मैंने ऊपर बताया था ना आपका यहाँ पर, ये देखो, ये रहा जैमिनी, ये रहा जैमिनी, जैमिनाया, ठीक है। इन्होंने सामवेदा का जो जैमिनाया था उसमें इनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। जैमिनाया इन्होंने लिखा था। तो मीमांसा जो है वो किसका है? महर्षि जैमिनी का है, ठीक है। और ये जो जैमिनी जी थे, इन्हीं के मीमांसा को हम बोलते हैं पूर्व मीमांसा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये अक्षपदा जो गौतमा है ये याद नहीं रहता है। उलूका वैशेषिका मुझे ऐसे याद रहता है कि यूवी, ठीक है। और फिर मीमांसा और जैमिनी ये मुझे पता है। और ये उत्तरा मीमांसा जो है या फिर वेदांत जो है वो बदरयाना का था। इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा था। तो ऐसा पूछ दिया जाता है कि ब्रह्म सूत्र किसने लिखा था, क्योंकि आपके आर एस शर्मा में भी ब्रह्म सूत्र को लेके अच्छा सा वो दिया हुआ है कि ब्रह्म सूत्र वॉज रिटन बाय बद्रयाना एंड बहुत मतलब प्यारी सी स्टोरी वगैरह कुछ कुछ दी हुई है, ठीक है। तो आपको अब जैसे अब सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, ठीक है, आप भी ह्यूमन हो, वी कैन नॉट रिमेम्बर एंड रिकॉल एनीथिंग। हो सकता है मैं ये वाला भूल जाती हूँ, आप हो सकता है कुछ और भूल रहे हो। तो इसमें से आपको जो भी याद रहता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 5 और 6 हमें याद है, 4 5 भी अगर हमें याद है तो एग्जाम में हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, ठीक है। इस पे आपसे कोई पीएचडी करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको नंबर चाहिए, बस इतना ही काम है। तो अब देख लो, आपको सांख्य याद रहेगा, ठीक है, योग याद रहेगा, ठीक है। अब मैं वहां एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लूंगा। वैशेषिका मुझे याद रहेगा, यूवी मैम ने बताया था, ओके, यूवी हो गया। मीमांसा जो है वो जैमिनी का है, ये देखो एम आई है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जैमिनी का मीमी करके कुछ है। तो मैंने इस तरीके से इसे भी ध्यान रखा है कि मीमांसा जो है किसका है? जैमिनी का है। और इनका पूर्व मीमांसा है, ये सबसे पहले जो है जैमिनी ऊपर थे, तो पूर्व मीमांसा मतलब पहले इन्होंने मीमांसा लेके आए थे, ऐसे याद रख लो। और उत्तरा मीमांसा किसका है या फिर वेदांत किसका है? तो बद्रयाना का है। बद्रयाना से बी से ब्रह्म सूत्र हो गया। तो ये याद है। अब मुझे ये मैं भूल जाती हूँ तो इट्स ओके। उसके बाद आता है आपका लोकयता, ठीक है। लोकयता किसका था? लोकयता आप देख रहे हो चार्वक। अच्छा, चार्वक वाला जो थॉट था, जो थोड़ा सा सेल्फिश और मटीरियलिस्टिक थॉट होता है, वो आपका षड दर्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो चार्वक थॉट था, जो चार्वक वाले जो थॉट्स थे वो किसका पार्ट थे? वो लोकयता का पार्ट थे। उसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो जो वैशेषिका है, वैशेषिका जो है ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब एटम साइंस, ये सब जितना भी अगर साइंस वगैरह से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि वो कौन से दर्शन में मेंशन्ड है, तो वो आप सीधे भूल के मतलब चले जाना कि वैशेषिका में मेंशन है। ये थोड़े साइंटिस्ट टाइप के आदमी थे, उल्लूका कन्नडा, ठीक है। इनका नाम भी है थोड़ा उल्लूका पुल्लूका है। ये फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें अगर क्वेश्चन में है तो आप ध्यान रखना कि वो वैशेषिका में मिलेगा। वैशेषिका दर्शन के पार्ट है, एटॉमिक थ्योरी हो गया, फिजिक्स रिलेटेड है, देखो यहाँ पे मैंने इसलिए फिजिक्स लिखा हुआ है, वहां से आप रिलेट कर लेना। उसके बाद आता है आपका मीमांसा। मीमांसा जो है वो थोड़ा आपका कर्म वगैरह से रिलेटेड है। कर्म से रिलेटेड आपकी जो भी आप कर्म करते हो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज है वो आपकी मीमांसा में हो जाएगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है ज्योग्राफिकल एरिया। ऋग्वेदा जो है ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज है इस पीरियड का। इस पीरियड में जो ऋग्वेदा था उसी से हमें सब कुछ पता चल जाता था। हिमवंत जो है वो हिमालय को बोलते हैं, और मुंजावंत जो है हिंदू कुश को बोलते हैं। आपको पता होगा कि हमारे हिमालयाज जो हैं वो आपके इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पामिर नॉट है, जहाँ पे आपका हिंदू कुश, ये इधर से भी जो बहुत सारे आपके आते हैं, सब जाके इधर पे आके एक नॉट बनाते हैं। मतलब बहुत बहुत सुंदर सी जगह है। मैंने एक बार देखा था पामिर नॉट सर्च करके, आप सर्च करना पामिर नॉट। यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके यहाँ के माउंटेन्स है ना, ये यहाँ पे आके
मिलते हैं और एक बहुत सर्कुलर सी जगह बनाते हैं। यहाँ चाइना के भी जितने माउंटेन है सब यहाँ पे पांचों छह जगह से ऐसे आके पामेर नोट बनाते हैं। तो हिंदू कुश को हम लोग क्या बोलते थे, मुंजावंत बोलते थे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हमें क्या ध्यान रखना है, तो उसके बाद ऋग्वेदा में जो है 40 नदियों के मेंशन है, ये हमें ध्यान रखना है। नदी सुक्ता जो है एक हिम्न है, एक चैंटिंग है जो कि हम किया करते थे। उस नदी सुक्ता में ही आपके 21 रिवर की नाम मेंशन कर दिए, जिसमें से गंगा जो है उसको मेंशन किया है कि वो ईस्ट में थी, और कुभा जो काबुल नदी है वो वेस्ट में थी। तो ये जो 21 नदी का जो नदी सुक्ता जो एक हिम्न था, उसके अंदर 21 नदियों की बात की गई थी। ऋग्वेदिक पीपल जो है वो क्या करते थे, खुद को अपने सप्त सिंधु वाले एरिया में थे। अब इसको आपको ध्यान रख लेना है। विटास्ता, अभी आप आगे जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो हाँ बैटल ऑफ वितास्ता पढ़ोगे। तो ये जो बैटल था ना, ये बैटल आपका झेलम के किनारे हुआ था। तो ये इस तरह से याद है। सिंधु सबको पता है कि इंदस को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका उसके बाद है आपका पारूशनी। पारूशनी, रूशनी और रावी, ऐसे याद रख लेना, पारूशनी रावी। विपास, ब्यास, एक ही आपका सुनने में टोन आ रहा है, तो विपास ब्यास ऐसे याद रखा है मैंने। सुतुद्री, सतलज, सरस्वती, सरस्वती, ये सब याद रखना ना बहुत आसान है। कुंभा, काबुल, ये याद रखना आसान है। गोमती को गोमल बोलते थे। क्रुमि, कुर्रम, तो ये आपको याद रहेगा। एक आपको जो अलग से ध्यान रखना है वो है अस्किनी। अस्किनी जो है वो आपका चेनाब को बोलते थे। ठीक है। तो एक जो आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, अस्किनी चेनाब। अब ये जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको नाम से और टोन से रिकॉल करना आसान होगा। ठीक है। सुतुद्री, सरस्वती, सरस्वती, विपास ब्यास, पारूशनी रावी, रूस से रावी। ठीक है। वितास्ता झेलम, अभी आप आगे पढ़ोगे तो वहां से इसे रिलेट कर लोगे। और इसके बाद है आपका सिंधु, इंदस, वितास्ता, झेलम। चलो ये सब हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ऋग्वेदा में जो मोस्ट पायस रिवर थी वो कौन सी थी, सरस्वती नदी को मेंशन किया गया है। एक बार सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पायस ऐसे रिवर मेंशन किया गया है। सिंधु, सिंधु को भी पायस रेफर किया गया है। और गंगा को भी पायस रेफर किया गया, और यमुना को भी पायस रेफर किया गया है। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, इनको मोस्ट पायस रिवर रेफर किया गया है। सिंधु, इंदस नदी को भी मोस्ट पायस रिवर मेंशन किया गया है। ठीक है। फिर दसराजन वॉर से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। बैटल ऑफ टेन किंग, इससे आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये आपका पारूशनी, रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। दसराजन जो वॉर था ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो ये आपका पारूशनी नदी जो है ये रावी नदी के किनारे हुआ था। टेन किंग्स कौन थे, सुदास, भरत किंग थे। और ये कौन सी फैमिली का था, ये भी कई बार पूछ देता है कि जो भरता किंग था, ही वॉज फ्रॉम ट्रित्सुस फैमिली। इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी उस टाइम की कैसी थी, ऋग्वेद जो टाइम पीरियड था उस टाइम की जो पॉलिटी थी उसमें आपका कुला होता था। इससे कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस आप इसे उठाओ, ये टेबल, इस टेबल को पढ़ लो। कुला मतलब जो फैमिली होता है उसको बोलते थे कुला। कुला का जो हेड होता था वो कुलापा होता था। ग्राम मतलब हो गया विलेज। विलेज, जैसे फैमिली लेवल पे हम, एक फैमिली है छोटी सी, हमारे हेड हमारे पापा होते हैं, उसी तरीके से फैमिली को उस टाइम पे कुला बोलते थे, और कुल का जो हेड होते थे उसे कुलप्पा बोलते थे। फिर हो गया, आप लोग एक गांव में रह रहे हो तो गांव को क्या बोलते थे, ग्रामा। ग्राम का जो अभी पंचायत जो हेड होता है उसको उस टाइम पे ग्रामणी बोलते थे। फिर हो गया आपका क्लैन। जो आप एक कम्युनिटी में रह रहे हो, जिस आप कास्ट में रह रहे हो, जो एक आपकी कम्युनिटी है, तो उसको हम लोग क्लैन को क्या बोलते थे, विस बोलते थे। और जो विस का हेड होता था उसे विस्पति बोलते थे। जना, जना मतलब लोग, लोगो, जना जो है वो आपका एक, जैसे अब एक जनपद हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते थे जना। और उसका जो हेड होता था डिस्ट्रिक्ट का उसे हम बोलते थे गोपा या गोपति। फिर हो गया हमारा राष्ट्र, जो पूरी कंट्री है हमारी, जो पूरा किंगडम है, किंगडम का जो हेड हुआ करता था उसको हम बोलते थे राजन। राजन मतलब राजा। तो इस तरीके से आपको ये यूनिट्स याद रखने, क्योंकि ये जो यूनिट्स है ना ये अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये टेबल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, पुरोहित मतलब जो आपका प्रीस्ट होता था, जो पंडित होता था, उसको पुरोहित बोलते थे। और सेनानी जो है वो आर्मी चीफ होता था, ये तो आपको पता ही। और ग्रामणी जो है हेड ऑफ विलेज होता था। इसके अलावा इस पेज पे अब आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके। इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे काम बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इधर पे, नेक्स्ट पेज पे। ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा में दो असेंबलीज की बात हुई है। ठीक है। किसकी बात हुई है, दो असेंबलीज की बात हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा ना आप कुछ कुछ चीजें जो है जैसे ये पढ़ सकते हो कि आर्मी जो है वो उस टाइम पे फुट पे जाती थी, चैरिटियर्स होते थे, वुड स्टोन। तो इससे आपके और हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। पर आई डोंट थिंक सो एडीओ के लिए अगर आप पढ़ रहे हो या बीपीएससी के लिए ही पढ़ रहे हो,
72 किलो। तो एंशियंट से इतना काफी है, क्योंकि मॉडर्न पे ज्यादा फोकस रहता है बीपीएससी का भी, ठीक है। जो हमारा मेन जो पेपर बीपीएससी लेती है वो मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करती है। तो एंशियंट से सिंपल से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हम बहुत ज्यादा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एकदम डिटेल में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। आर एस शर्मा में भी इतना ही दिया हुआ है, बस थोड़ा लंबा स्टोरी फॉर्म में दिया है। उसके बाद आता है ऋग्वेदा में असेंबली की बात होती थी, सभा और समिति। इन दोनों असेंबलीज की ना, इस दोनों असेंबलीज पे क्वेश्चन आते हैं। तो सभा जो होता था वो किसके लिए होता था? जो प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स होते थे, जो हायर लेवल के जो इंडिविजुअल्स होते थे, सभा उनके लिए हुआ करता था, ठीक है। और समिति जो है ये किसके लिए होता था? देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए क्या होता था? समिति होती थी, ठीक है। सभा जो है ये किस तरह से फंक्शन करता था? कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे सभा में मैंने पहले बताया ना, इसमें आपके जो हायर इकोलॉन के जो लोग हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, वो हुआ करते थे। तो वहां पर क्या होता था? अच्छा, नीचे वाले उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, इसको हम जस्टिस दिलाएंगे। सभा में ये सारी चीजें होती थी। लेकिन जो समिति है, वहां पे आपके जो कॉमन लोग थे वो जाके मिला करते थे। तो सभा और समिति पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो पॉपुलर असेंबलीज होती थी। सभा और समिति जो है ये आर्बिट्री रूल ऑफ किंग्स पे चेक रखती थी। मतलब सभा और समिति क्या करता था? किंग की कोई चीज जो है आर्बिट्री ना हो जाए, ऐसा ना हो कि फालतू के टैक्सेस लगा रहा है वो हमारे ऊपर, रोड बंद कर दिया हमारे लिए, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब किंग क्यों किंग है? लोगों की वजह से किंग है। तो सभा और समिति में उस चीजों का डिस्कशन होता था कि अच्छा नहीं, सरकार ऐसे काम कर रही है तो हम इनको वोट नहीं देंगे। अभी भी तो ये सारी चीजें चलती है, राइट? तो उस टाइम पे भी जो सभा और समिति होते थे वो किंग के रूल के ऊपर चेक रखते थे। तो सभा और समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 वर्ण है, चारों वर्ण हम सबको पता होते हैं। टीचर प्रीस्ट जो है ब्राह्मण हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर क्षत्रियास हो गए, मर्चेंट्स और बैंकर जो है वैश्य हो गए, आर्टिसन और लेबर जो है वो शूद्रास में आते थे, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन जो है इस टाइम पे हेरिडिटरी नहीं था। जैसे अब क्या है, ऑक्यूपेशन जो है वो कहीं ना कहीं बाद में जाके हेरिडिटरी हो गया था, कि अच्छा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के बच्चा जो है ब्राह्मण वाला ही काम करेगा। पहले क्या था, जिसको जो करना है वो करे। मोनोगैमस रिलेशन था। मोनोगैमस मतलब एक पति का एक ही पत्नी होगी। और पेट्रियार्कल था, वो तो हमें पता ही है। चाइल्ड मैरिज जो था इस टाइम पे नहीं चलता था। उसके बाद इसमें क्या होता था, अगर कोई औरत जो है वो विडो हो गई है तो वो अपने पति के भाई से शादी कर सकती थी, ठीक है, यंगर ब्रदर से उसके शादी कर सकती थी। और इस चीज को क्या बोलते थे? नियोगा बोलते थे। क्या बोलते थे? नियोगा बोलते थे। फादर की प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करता था? सन करता था। तो यही सारी चीजें थी। अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कोहलिक ड्रिंक जो है उस टाइम पे उसे क्या बोलते थे? सोमा बोलते थे। इस पे ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनफैक्ट बीपीएससी ने ही इस पे क्वेश्चन पूछा। अगर आप घटना चक्र देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सोमा है वो कौन से मंडल में मेंशन्ड है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका ऋग्वेद है उसके 10th मंडला में जो हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। और उसके जो 10वां मंडला है, 10वें मंडल में क्या मेंशन है? तो उसके 10वें मंडल में आपका ये मेंशन है। ये ये जो आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ये कौन से मंडल में मेंशन है? 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। अब इसी मंडल से एक मंडल पहले आपका क्या मेंशन्ड है? सोमा। सोमा मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक, जो उस टाइम पे वो लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स पिया करते थे, उसके बारे में 9th मंडल में मेंशन्ड है। और पूछता है ये क्वेश्चन, बीपीएससी ने भी एक बार पूछा हुआ है कि सोमा इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द मंडल्स ऑफ द ऋग्वेदा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोमा जो है वो कौन से मंडल में मेंशन्ड है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भगवान जी के नाम है वो ध्यान रखने हैं कि उस टाइम पे जो 3 पॉपुलर डेटीज थे। एक तो आपको वहां ध्यान रखना है बोगसकाई में कौन से 4 नाम थे। तो नसत्या थे, इंद्रा थे, वरुणा थे और मित्रा थे, ठीक है। 4 वहां पे वो थे। पर अब यहाँ पे 3 नाम आपके चेंज हो गए। 2 तो वहीं वाले इंद्रा और वरुणा। उसके अलावा वहां पे और कौन सा नाम था? तो मित्रा और नासात्य। अब बोगसकाई के अलावा अब यहाँ पर क्या है? तो उस टाइम पे आपके इंद्र, अग्नि और वरुणा, ये जो है ये आपके मोस्ट पॉपुलर डेटीज होते थे उस टाइम पे। सबसे जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे, तो पूछ देगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे वैदिक पीरियड में? तो वो आपके इंद्रा थे, या फिर उन्हें पुरांद्रा बोलते थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, ठीक है। ये जो है ये वॉरलॉर्ड थे, स्टॉर्म गॉड थे, रेन गॉड थे, बारिश कराते थे। ये सारी चीजें जो है इंद्र भगवान जी कराते थे। और ये जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे वैदिक कल्चर के। फिर आते हैं अग्नि। अग्नि जो थी, अग्नि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो इंद्र, अग्नि और वरुणा, ठीक है। इंद्र, अग्नि और वरुणा। इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, अग्नि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वरुणा जो थे वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो थे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? वरुणा थे। वरुणा मतलब पानी, ठीक है।
वरुणा जो है वो आपके वाटर गॉड हुआ करते थे, और ये आपके इसको ये पूछते हैं कि ये रीता मतलब नेचुरल ऑर्डर से रिलेटेड जो है वो कौन से भगवान जी थे, इंद्र थे, वरुणा थे, अग्नि थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रीता मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर, कि सब कुछ जो है नेचर के अकॉर्डिंग चले। इससे रिलेटेड जो हमारे भगवान थे वो हमारे वरुणा थे। कौन थे? वरुणा थे। तो रीतास्य गोपा जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से आपको इतना ही टेक अवे है। उसके अलावा अगर हम आ सकते हैं तो ये पढ़ सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो किन्होंने लिखा था। ठीक है, हम ये पढ़ सकते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो किन्होंने लिखा था। गायत्री मंत्र कहाँ है? ये रहा द फेमस गायत्री मंत्र जो है ये किस लिए था? सावित्री, भगवान सावित्री के लिए था। और ये लिखा किसने था? तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर लो, ये विश्वामित्र ने लिखा था। और ये पूछता है कई बार, ठीक है, कि जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री भगवान के लिए है और इसको लिखा किसने था? तो ये विश्वामित्र ने लिखा था। और ये लॉर्ड किसके लिए है? तो ये लॉर्ड सावित्री के लिए है, भगवान सावित्री के लिए है। और ये कहाँ पे मेंशन है? तो ये अगेन ऋग्वेदा में मेंशन है। तो ये पूछ लेता है। इसके अलावा आपके सारे चीजें जो है नॉर्मल है, इसको यू कैन स्किप ऑल्सो, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लो, बट ये जो है इसको भूलना नहीं है, ये सब क्वेश्चंस वाले पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमी में। इकोनॉमी से भी कई बार सेंटेंस वगैरह पूछ देता है, तो ये सब आप देख सकते हो कि उस टाइम की क्या स्टोरी थी नहीं थी, ये पढ़ सकते हो। हम आ जाते हैं अब लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में आप देख सकते हो कि नोमैडिक लाइफ जीते थे। ठीक है, इस टाइम पे कैट और कैमल इन्हें नहीं पता था, टाइगर नहीं पता था, वाइल्ड एनिमल्स जैसे ये वाले कुछ नहीं पता थे इन्हें। ठीक है, उसके बाद मनी और ये सब मार्केट वगैरह नहीं पता था, काउज और गोल्ड जो थे, ये कॉइन्स इन्हें नहीं पता था। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो ताकि आपको रहे कि अच्छा अगर सेंटेंस बेस भी इस टाइप से पूछ दिया तो आपको पता रहे। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये लेटर वैदिक पीरियड में आपके जो और भी नाम थे, वो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सदानीरा किसका पुराना नाम है। तो आपको पता है कि गंडक नदी जो है वो हमारे बिहार से बहती है। तो सदानीरा जो है वैदिक टाइम पे हमारे गंडक नदी का नाम हुआ करता था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका शतपथ ब्राह्मण जो है ये किसमें था? शतपथ ब्राह्मण आपने पढ़ा होगा, यजुर्वेद का पार्ट था, है ना? ये आपका किसका पार्ट था? तो यजुर्वेद का पार्ट था शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें एक आदमी के बारे में लिखा हुआ है, विदेगा मतावा। ठीक है, ये आपको हमारे जो बिहार वाला जो बुक है, बिहार समग्र, उसमें भी मिलेगा। तो विदेगा मतवा करके हमारा बुक था। उन्होंने क्या किया, जो सरस्वती, मैंने पहले बताया ना कि ये वाला जो रीजन था ये सरस्वती, इन्होंने क्या किया, इस रीजन से इन्होंने चलना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने इस रीजन से चलना शुरू किया। और ये जो है ये यहाँ से चलते 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 ये जो आपका तिरहुत रीजन है, जो हमारा मिथिलांचल वाला जो तिरहुत वाला जो रीजन है, वहां तक चल के आए। और इनको ही अग्नि वेंट बर्निंग अलोंग द अर्थ टुवर्ड्स द ईस्ट एंड गौतम रहुगुना द प्रीस्ट एंड द विदय मथा फॉलोड हिम। तो अब क्या हुआ, एक आदमी था गौतम रहुगुना, वो क्या कर रहा था, अग्नि जला के और आगे आगे चल रहा था। गौतम रहुगुना कौन था? तो वो उनका प्रीस्ट था, पंडित था। तो पंडित आगे आगे चल रहा था, पंडित का नाम क्या था? गौतम रहुगुना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके पीछे पीछे कौन आ रहा था? विदगा मतवा, ये एक वो था, वो इंसान था, वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। और उन्होंने क्या किया, सरस्वती नदी से चलना स्टार्ट किया। और ये कहाँ आ गए? तिरहुत। तिरहुत कैसे घुसोगे आप? तो आप गंडक को क्रॉस करोगे तभी आप तिरहुत डिवीजन में आओगे। अगर आप तिरहुत डिवीजन देखोगे बिहार का तो आपको पता होगा, जैसे मैं बता देती हूँ, अगर जैसे ये आपका मैप है, ठीक है, मेरे मैप स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो आपका जो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका इस तरीके से घाघरा नदी आती है। और यहाँ पे आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स है। ये आपका हो गया वेस्ट चंपारण। और आपका जो गंडक नदी है यहाँ पे कौन सा हो गया, ये आपका गोपालगंज हो गया, गोपालगंज। और फिर कौन है आपका? सिवान। और ये हो गया आपका सारण। आपको ये पता होगा कि जो हमारी घाघरा नदी है, घाघरा नदी जो है ये बॉर्डर बनाते हुए ऐसे आके मिल जाती है, और गंगा नदी भी यहाँ से ऐसे आके ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो सारण में जो है यहाँ पे आपकी घाघरा नदी मिल जाती है। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो बिहार स्पेशल में मैंने आपकी ज्योग्राफी की भी एक वीडियो अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट से बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी पढ़ ले। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी? घाघरा नदी। और यहाँ पे है आपका वेस्ट चंपारण। यहीं से आपकी एंटर करती है कौन सी नदी? गंडक। और गंडक आके यहाँ पे आपका गंगा जी से मिल जाती है। और आपका यहीं से आपका ये जो है आपका कौन सा है? ये है आपका तिरहुत डिवीजन।
जिसमें आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं बताओ। तिरहुत डिवीजन, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले आता है आपका वैशाली, ये हो गया मुजफ्फरपुर, यहाँ पे हो गया शिवहर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, और ये वेस्ट चंपारण। इस तरीके से ये है आपका तिरहुत डिवीजन। तो अब जब गौतम रहुगुना जो प्रीस्ट थे वो क्या कर रहे थे, आग का वो जो मशाल है, मशाल लेके आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे पीछे कौन आ रहा था, तो विदय मतवा आ रहे थे। और आते 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 उन्होंने ये जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी है, गंडक नदी को क्रॉस किया। गंडक को उस टाइम क्या बोलते थे, सदा नीरा। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये आपकी सदा नीरा नदी है। ठीक है, इसे ऑरेंज ही कर देते हैं। ये सदा नीरा नदी है। सदा नीरा को क्रॉस करते ही वो कौन से डिवीजन में पहुंच गए थे, तिरहुत, मॉडर्न तिरहुत में। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे मेंशन है, तो पूछ देगा कि ये शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है। किसमें मेंशन है, शतपथ ब्राह्मण में। तो इसमें से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीस्ट का नाम पूछा जा सकता है, विदय मतवा के बारे में पूछा जा सकता है, और ये किस उसमें मेंशन है, शतपथ ब्राह्मण के बारे में पूछा जा सकता है। और शतपथ ब्राह्मण आपका किस चीज से एसोसिएटेड है, तो यजुर्वेदा से एसोसिएटेड है। तो बिहार से रिलेटेड आपका ये तीन चार चीजें पूछा जा सकता है। और सदानीरा पूछा जा सकता है कि गंडक को क्या बोलते थे। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका जनपद वाला सारा सिस्टम आ गया था। कुरु जो थे वो आपके कौरव वगैरह हो गए। पॉलिटी कैसी थी इस टाइम की, तो तैतरिया ब्राह्मण जो है, तैतरिया ब्राह्मण अगेन किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से। आपने पढ़ा था कि आपका ऋग्वेद में कौन है, ऐतरिया, यजुर्वेद में तैतरिया, तैतरिया के साथ शतपथ ब्राह्मण। तो आप देख लो यहाँ आप लेटर वैदिक पीरियड में आपने दो चीजें पढ़ी, तैतरिया और शतपथ ब्राह्मण। दोनों ही ब्राह्मण आपके किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से रिलेटेड। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसमें आपका दिया है ओरिजिन ऑफ किंगशिप, किंगशिप के बारे में जो ओरिजिन ऑफ किंगशिप जो है वो आपके तैतरिया ब्राह्मण में दिया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये अब आप ये सारी चीजें जो स्थापति जो था वो ड्यूटी था एडमिनिस्ट्रेशन का, सतापति, अधिकृता, उग्राज, ये सब देख सकते हो। ये है। और ट्रीजन जो है यहाँ पे कैपिटल ऑफेंस हुआ करता था, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में। किंग्स के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी लेटर वैदिक पीरियड में। ये ध्यान रखना है कि जो किंग्स हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड के, जो बाद के वैदिक पीरियड के जो किंग हुआ करते थे, उनके पास आर्मी नहीं होती थी कि मतलब तैयार व्यार आदमी है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सभा और समिति होता था। विदेता हैड कंप्लीटली डिसअपियर्ड बाय नाउ। तो अब जो विदेता मथा था, ये जो एक आदमी था, ये अब डिसअपियर हो चुका था। स्थापति कौन था, तो स्थापति जो है ये क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो देखा करता था। सतापति जो है वो क्या करता था, सतापति जो है ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, 100 विलेजेस का जो ग्रुप था उसको सतापति बोलते थे। सता मतलब 100, और सतापति मतलब 100 विलेजेस का जो देखने वाला है। अधिकृता, अधिकृता जो है वो विलेज ऑफिशियल को बोलते थे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कुला, फैमिली, और ये पूरा मतलब टेबल पढ़ा था, कुला, ग्रामा, विश, जाना, राष्ट्र। उसी तरीके से यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो कि स्थापति हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सतापति मतलब 100 विलेजेस को देख रहा है, एक विलेज के हेड को अधिकृता बोलते थे। और उग्रास जो थे, उग्रास किसको बोलते थे, पुलिस ऑफिशियल्स को बोलते थे। जो पुलिस होता था वहां पर उसको हम लोग क्या बोलते थे, उग्रा बोलते थे। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रख लोगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, सोसाइटी कैसी थी, तो यहाँ पर हमारा गोत्र वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुका था ऋग्वेदा। तो गोत्र वाला सिस्टम कहाँ से आया था, हमारा ऋग्वेदा से आया था। ठीक है, वैश्य वेश ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है। अर्लीस्ट रेफरेंस जो है चार आश्रम की बात जो है वो कहाँ है, क्या चार हमारे आश्रमास होते थे, स्टेजेस ऑफ लाइफ होते थे, वो ध्यान रख सकते हो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासा। ठीक है, ये आपका किस में मेंशन है, तो ये जबाला उपनिषद में मेंशन है। तो जबाला उपनिषद में चार आश्रमास के बारे में मेंशन है, जबाला उपनिषद, जिसमें आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी की बात की गई है। आश्रम सिस्टम जो है वो फॉर्म था, क्यों, ताकि आप पुरुषार्थ अटेन कर सको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब जो है अटेन कर सको। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा। ठीक है, द स्टेटस ऑफ वुमेन, पहले क्या है, वुमेन को बहुत ज्यादा अच्छे से रखा जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में। अब जो है धीरे धीरे इनका जो स्टेटस था वो डिक्लाइन हो रहा था। ये जैसे अकॉर्डिंग टू ऐतरिया ब्राह्मण, ऐतरिया ब्राह्मण अगेन अब किससे रिलेटेड है, ऋग्वेदा से रिलेटेड है। ठीक है, डॉटर जो है अब इनको बोलने लगा कि भाई ये सोर्स ऑफ मिजरी है, दुख का कारण है। और सन जो है उनको ऐसा मानने लगा कि ये प्रोटेक्टर है फैमिली के। तो बहुत दुख की बात है कि यहीं से आपका डॉक्टर्स के लेके, लड़कियों को लेके चीजें जो है डिक्लाइन पर थी। अकॉर्डिंग टू मैत्रेयानी संहिता, मैत्रेयानी संहिता के अकॉर्डिंग लिकर, वुमेन और डाइस, तो पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिकर, वुमेन एंड डाइस वाज योर थ्री इवल्स। तो मैत्रेयानी संहिता जो है
उसके अकॉर्डिंग लिकर वुमेन और डाइस जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज थी। उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यजनवालिका गार्गी डायलॉग, ये किस में मेंशन है? तो बृहद्रनिका उपनिषद में मेंशन है। और आपका बृहद्रनिका उपनिषद किसका पार्ट है? बृहद्रनिका उपनिषद आपका इसका पार्ट था ना, क्या कहते हैं, यजुर्वेदा का ही पार्ट था। या बृहद्रनिका भी जो है वो आपका यजुर्वेद का पार्ट है। तो यजन वाल्मीकि और गार्गी उपनिषद में विजन बृहद्रनिका उपनिषद जो कि आपका ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट उपनिषद है, दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ योर यजुर्वेदा। ठीक है। और मैत्रेयानी संहिता में क्या है? लिकर वुमेन और डाइस को एक प्रॉब्लम बताया गया है। ठीक है, लिकर वुमेन एंड डाइस इज अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मैत्रेयानी संहिता। फिर हमारे 16 संस्काराज होते हैं, ये मतलब पता होगा, जैसे उपनयना जो हमारा जो पंडित लोग जो आपका जनेऊ धारण करते हैं उसे उपनयना बोलते हैं। विवाह हो गया जिसमें शादी की जाती है। फिर उसी तरह आपका जो वन प्रस्था है, और ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं आपके 16 संस्काराज होते हैं। अलग अलग, कोई मरने पे होता है, कोई गर्भ धारण करने पे होता है, गर्भधाना। तो अलग अलग हमारे 16 संस्काराज होते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आप ध्यान रख सकते हो। अगर जैसे ब्राइड है, लड़की जो है वो अपर कास्ट से है और लड़का जो है वो लोअर कास्ट से, तो उसे बोलते हैं अनुलोमा विवाह। और प्रतिलोमा विवाह जो है वो अनुलोमा का ऑपोजिट है। तो अब ये आपको याद रखने का सिंपल सा है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, आपके आपके कोई फ्रेंड रिलेशनशिप में है या कुछ इस टाइप का कुछ भी है, तो कास्ट वाइज देख लो कि भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, इनका इस टाइप का विवाह होने वाला है। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे याद रखा है। मैंने प्रतिलोमा विवाह याद रखा है क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में प्रतिलोमा विवाह वाला केस है। ठीक है, तो प्रतिलोमा विवाह में क्या होता है कि लड़की जो है वो लोअर कास्ट से होती है और लड़का हायर कास्ट से होता है। तो अब प्रतिलोमा विवाह याद है, तो अब अनुलोमा में अंदाजा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा हो तो उससे याद कर लो। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट थिंग। फिर आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी आपके क्वेश्चन में पूछता है कि जैसे हमने यजन वाल्मिका और गार्गी का डायलॉग पूछा बताया, ये आपका बृहद्रनिका उपनिषद में मेंशन है। उसी तरीके से आपका नचिकेता और यमा, ठीक है, इनकी भी एक स्टोरी है, इनका भी एक डायलॉग है, नचिकेता और यमा डायलॉग। ये आपका कथो उपनिषद में है। किसमें है? कथो उपनिषद। ये पूछता है क्वेश्चन। नचिकेता और यमा, नचिकेता मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नचिकेता एंड यमा। गार्गी और इसका डायलॉग तो हमें पता है, नचिकेता और यमा का आप लिख लो कि ये आपका किसमें है? कठोपनिषद में है। और अनटचेबिलिटी जो है आपका, ये कब आया था? धर्मशास्त्र फेज में। अनटचेबिलिटी लिख लो, धर्मशास्त्र फेज जब स्टार्ट हुआ था इसका, कि धर्म और शास्त्र के बीच में जब ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी, उसी टाइम पे आपका अनटचेबिलिटी जो है वो आ चुका था। फिर आप इसमें पढ़ लेना कि अलग अलग यजनास होते हैं। तो जैसे इसमें राजसूय यज्ञ, ठीक है, इसमें अग्निष्टोमा यज्ञ, इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा एनिमल होता है उसको हम लोग अग्नि को दे देते हैं। ठीक है, सोम, और इसके बाद सोमा कंज्यूम करते हैं, सोमा जो अल्कोहलिक टेस्ट है। तो ये महायज्ञ है, ये बहुत आसान है। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ आपने रामायण और महाभारत वगैरह देखा होगा तो उसमें सुना होगा कि अच्छा हमने इस किंग को बोला है राजसूय यज्ञ करने, जहाँ पे सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस टाइप के यज्ञ वगैरह इतना रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं आयास का मेंशन था, ये हमने पढ़ा था आयरन वाले में भी, कि इस टाइम पे ना इन लोग को कॉपर और आयरन, हमें ये नहीं पता था कि उन्हें क्या पता था, कॉपर पता था कि आयरन पता था। बस हमें ये पता है कि ऋग्वेदा और जो हमारा वैदिक कल्चर था उसमें एक वर्ड बार बार हमें मिला है जिसका मतलब है आयास। अभी तक हमें समझ नहीं आया कि आयास का मतलब आपका कॉपर होता था या आयरन होता था। ठीक है, तो कॉपर और आयरन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। फिर आ जाता है आपका महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड में क्या था, हमारे 16 महाजनपद थे। ये और इनके कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अंगा, स्पेशली अंगा इंपॉर्टेंट है। बिहार में हमारे 3 महाजनपद थे, एक हो गया आपका अंगा, मगधा और वज्जी। अंगा जो है ये आपका भागलपुर वाला साइड था, भागलपुर, और ये जो है उसका जो कैपिटल था उसे चंपा बोलते थे। ठीक है, चंपा या चंपा नगरी। तो जैसे मैंने यहाँ बिहार बनाया ना, तो ये वाला जो पार्ट था ये अंग प्रदेश हुआ करता आपका आपका ठीक है। ये जो हो गया ये हो गया आपका मगधा। और गंगा के उस पार हो गया आपका ये वाला एरिया वैशाली या फिर वज्जी। तो आपको ये तीनों ध्यान में रखने हैं कि जो हमारे महाजनपद थे, तो हमारे बिहार में जो है 3 महाजनपद थे, अंगा, वज्जी और मगधा। मगधा, अंगा, वज्जी।
तो अब ये आप देख लो इसके कैपिटल्स क्या क्या थे। अंगा का आपका चंपा था, मगधा का आपको पता ही है गिरविराज या फिर राजगृह। गिरविराज क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि वो 5 पहाड़ों से आपका सराउंडेड था गिरविराज, और या फिर राजगिरा, और बाद में ये पाटलिपुत्र बन गया था इसका कैपिटल। वज्जी या फिर जो वैशाली है इसका मिथिला था, या फिर विदेहा बोल लो या वैशाली बोल रहे हो। विदेहा, इसका विदेहा मतवा पे ही नाम रखा गया था। उसके अलावा 16 में से 3 जनपद तो आपके हो गए, बचे आपके 13 जनपद। इसमें से आपके 2-3 जनपद और आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आपका गांधारा और कंबोजा। ये दोनों जो जनपद है ये कहाँ पर थे, पाकिस्तान में थे। तो पूछ सकता है आपसे कि कौन से इनमें से जो जनपद थे वो कहाँ थे, पाकिस्तान में थे। तो इसको आप सिंपली याद रख लेना, जीके। ठीक है, जीके। अब आप बोलोगे जीके से तो यार कुरु भी है, ठीक है, पर गांधारा आपको पता है कि शकुनी जो थे गांधार के थे, तो वो पाकिस्तान में पड़ता है। और कंबोजा, ठीक है। कुरु जो है, कुरु कहाँ पे है, ये आपका इंद्रप्रस्थ था, ये आपका दिल्ली में था। इंद्रप्रस्थ जो आप कौरव बोलते हैं ना, कुरु, तो ये आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हम कल्चरली मतलब कहीं ना कहीं बाइंडेड है, कुरु महाभारत, पांडव और कौरव। ठीक है, तो कौरव जो है वो दिल्ली से थे। तो के से आपका जो कंबोजा है, और गांधारा जो हमारे शकुनी थे वो पाकिस्तानी थे, तभी वो इतने खराब थे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। काशी जो है वो हमें पता है वाराणसी है। कोसाला जो है ये आपका कौशल्या, जो रामायण से जो रिलेट करके आप याद रख सकते हो, ये अयोध्या वाले रीजन में थी। ठीक है, कौशल्या जो थी हमारी, जो राम जी की जो मतलब मदर थी, वो कहाँ से थी, अयोध्या वाला, अयोध्या से रिलेट करके आप उसे याद रखना कि कोसाला जो है ये अयोध्या वाला जो रीजन है वहां से है। ओके, तो इसी तरीके से। और पांचाला, पांचाला से कौन थे, तो हमारी जो पांचाली थी वो पांचाल से थी। ये पांचाल कहाँ पर है, तो ये वेस्टर्न यूपी का पार्ट है। ठीक है, अब वो कुरु जो है वो बहुत दूर से तो शादी करके आएंगे नहीं, तो वो अपने बगल में जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, बुंदेलखंड वगैरह, वहीं से पांचाल जो है, पांचाली जो है वो शादी करके आए थे। ठीक है, मत्स्य जो है ये आपका जयपुर वाला है। मत्स्य, मत्स्य जो आपका जयपुर वगैरह जो राजस्थान वाला है। अवंती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवंती जो है ये मालवा। मालवा आपको पता है, मालवा कौन सा रीजन है, तो जैसे ये हमारा इंडिया है, ये हमारा मालवा रीजन है, मालवा प्लेटू। ठीक है, तो यहीं पे आपके कौन थे, अवंती थे। अवंती पूछा जाता है क्योंकि बिहार का जो मगध वाला एम्पायर है उसका अच्छा खासा रिलेशन रह चुका है अवंती से, खट्टा मीठा सा थोड़ा। तो अवंती पूछता है, तो अवंती को ध्यान रखना है कहाँ थे। इसका कैपिटल क्या था, उज्जैन था अवंती का। इसका कैपिटल क्या था, उज्जैन था। ओके, और महाजनपद पीरियड में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये तो मतलब एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि महाजनपद जो हमारे जो जनपद थे इसका मेंशन बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन सा है। तो ये तो आपको जी के तो ध्यान रहेगा। बुद्धिस्ट लिटरेचर अब आपको ध्यान रखना है कि अगुतर निकाया और महावस्तु, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिनमें आपके महाजनपद की बात हुई है। और जैन में किसमें बात हुई है, तो भगवती सुत्ता। ठीक है, भगवती सुत्ता। इस भगवती सुत्ता को किसने लिखा था, तो ये आपके सुधर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था ये भगवती सुत्ता, सुधर्मा। ये सुधर्मा पता है कौन थे, ये आपके जो हमारे जैन के जो मतलब ये थे ना, क्या कहते हैं, महावीरा जो थे, यस, उनको नाम याद नहीं आ रहा था। जो हमारे महावीरा थे, इन्होंने ना अपने 11 डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, इन्होंने अपने 11 डिसाइपल्स को ज्ञान दिया था। उसके बाद क्या हुआ, महावीरा जब तक खुद डेथ हुए तब तक उनके 10 के 10 डिसाइपल्स खुद खत्म हो चुके थे। मतलब महावीरा के डेथ से पहले भी उनके जो पहले ही उनके 10 डिसाइपल्स जो है वो मर गए। पर एक डिसाइपल जो है वो महावीरा के डेथ के बाद भी जिंदा थे, और वो ये डिसाइपल का ही नाम सुधर्मा था। तो ये जो एक लास्ट डिसाइपल जो महावीरा के बच गए थे 11 में से, ये वो डिसाइपल थे। इन्होंने ही भगवती सूत्र लिखी थी, और उसी टाइम पे इन्होंने 16 के 16 महाजनपद की बात की थी। ठीक है, और अगुतर निकाया जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें आपके 16 महाजनपद की बात की थी। तो आई होप अभी आप इन दोनों को नहीं भूलोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल और बहुत फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है कि आपका जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर में महाजनपद की बात है और कौन से जैन लिटरेचर में महाजनपद की बात है। तो अगुतर निकाया महावस्तु हो गया, और भगवती सूत्र जो हो गया वो आपका सुधर्मा ने लिखा था, और इसमें आपके 16 महाजनपद की बात की गई है। उसके बाद आ जाता है हमारे दो टाइप के स्टेट्स है, जहां पे एक आपका मोनार्कियल था, ठीक है, और एक था आपका नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन। मोनार्कियल जो था उसमें आपका अंगा, मगधा, इसमें सब क्या था कि भाई किंग का बेटा ही किंग बनेगा। रिपब्लिकन जो था उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जो ओल्डेस्ट हमारा रिपब्लिकन स्टेट है, वो है हमारा वज्जी, प्राइड ऑफ बिहार। वैशाली वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपब्लिकन स्टेट्स इन द वर्ल्ड।
ठीक है, वर्ल्ड में सबसे पुराना जो रिपब्लिकन था, जहाँ पे कहीं ना कहीं वोटिंग वगैरह के थ्रू आपके किंग बनते थे, वो आपका वज्जी था। और बाकी जो थे स्टेट्स जो थे आपके मोनार्कियल थे। ठीक है, तो वज्जी हो गया, कुरु हो गया, पांचाल, कंबोजा, ये सब क्या थे, रिपब्लिकन स्टेट्स थे। उसके बाद आ जाता है आपका राइज ऑफ मगधा, और फिर मगध का एम्पायर कैसे आया, और फिर मगध एम्पायर का ये हरियाणा डायनेस्टी से, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, अब यहाँ से जो एंशियंट हिस्ट्री बहुत मजेदार होने वाला है। कुछ नहीं करना है, हमें हरियनका, मौर्य, गुप्ता पढ़ना है, और फिर एंशियंट हम खत्म कर देंगे। तो अब आप यहाँ तक जब पहुंच ही चुके हो, तो डू फॉलो द सीरीज। 2 वीडियो या हो सकता है 3 वीडियो एंशियंट में और आए, और उसके बाद आपका एंशियंट हिस्ट्री जो है, बस इसको आपको बार बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, और आपका एंशियंट हिस्ट्री इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यू वांट टू स्टे ट्यून, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें वीडियो को जरूर। एंड थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।